अगर आपका प्रीलिम्स पास होगा ही नहीं तो आप मेंस कैसे लिखेंगे? अगर ये रणनीति फॉलो कर ली ना आपने, तो आपका मतलब सीसेट कोई नहीं रोक सकता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स सीसेट के बारे में। जैसा कि मैंने 2024 का प्रीलिम्स पास किया है और सीसेट भी पास किया है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सीसेट पास करने का। ये मेरा पेपर था 2024 का सीसेट का। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि एक वीडियो सीसेट पे भी मतलब होना चाहिए। ये बात सही भी है कि मतलब सीसेट में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। लगभग हिंदी मीडियम के तो 90% लोग सीसेट में प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, सीसेट में लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं। पूरे कारणों का बात करेंगे, सॉल्यूशन का बात करेंगे, मतलब कैसे इसको मतलब इजीली पास कर सकते हैं। वैसे इजी पेपर है नहीं सीसेट का, इंग्लिश की तरह। पिछला वीडियो था जो इंग्लिश का, उसकी तरह मतलब ये इजी पेपर तो नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बात करेंगे कि मैंने कैसे पास किया था और आप भी कैसे कर सकते हैं, और कम समय में वो भी, ठीक है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है GS1 और एक होता है GS2, ठीक है। GS2 या फिर सीसेट, ये वाला पेपर है, और ये मेरे रोल नंबर भी है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा पेपर है और इसमें ये 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और आपको 200 में से 66 मार्क्स जरूरी है लाने, कंपलसरी है। भले ही मतलब 200 में से 200 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट नहीं होते हैं नंबर प्रीलिम्स में। मेरिट में GS1 के ही पेपर नंबर काउंट होते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, वो भी 66 ओनली। इससे ज़्यादा और कम, अगर कम लाए तो फिर फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीसेट के बारे में कि इसको पास कैसे किया जाए, इसके रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें सबसे 3 पार्ट होते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, ये वाला जो आप शायद देख रहे हैं वीडियो में, ये वाला है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ठीक है। पैसेज का पार्ट है इंग्लिश में, जो ये पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ के ये जो सवाल दे रखे हैं, पढ़ के इन सवालों के आपको रेस्पॉन्स देने होते हैं। ये इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में दोनों में छपे होते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया कि पैसेज का, कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, PYQ उठाओ 10 सालों के या 12 सालों के, पिछले जो भी है 2013 से लेकर के 14 से लेकर के और 24 तक के 10-11 साल के PYQ उठाओ। ये पेपर सेम प्रिंट ले लो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और पेपर को एक सॉल्व कर दो 2 घंटे बैठ करके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक। सारा पेपर सॉल्व कर दो, रीजनिंग और मैथ्स का भी, लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंशन में फिर पहले सॉल्व करना, फिर इसको देखना, आंसर की यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है आंसर की, वहाँ से ये मिलान करना कि कौन से आपके ऑप्शन सही है और कौन से गलत है। अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है, ये वाले जो भी है। तो वो आपको स्टेटमेंट देखने हैं कि यूपीएससी स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करती है, और कौन से मतलब हमेशा गलत ही होते हैं स्टेटमेंट होते हैं, जो मतलब उसमें आप अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ PYQ फॉलो कीजिए। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि बुक वगैरह। ये सीसेट की मेरे पास में बुक भी है, मैं लेके आया था, लेकिन ये बुक बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैंने तो इसको एक बार भी नहीं पढ़ी, और मुझे इसकी मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये मतलब कोई बढ़िया वो स्ट्रेटजी, रणनीति है नहीं बढ़िया सीसेट को पास करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप, कुछ लोग कहेंगे कि ये लेनी चाहिए या फिर नहीं, मैं तो कहूँगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मत लीजिए। जो मैं बताता हूँ बस केवल वही। तो पैसेज को तो वहीं से सॉल्व करना है। सेकंड बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के भी इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसमें रीजनिंग कैसे करनी है, रीजनिंग के लिए आपको पीयूष वर्षणे सर की बुक आती है, जो आपको अमेजोन पे ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं पे भी, तो आप ले लेना वहीं से। और वो बुक इतनी बढ़िया है कि मतलब आपके यूपीएससी लेवल तक के वो कैसा भी सवाल हो वहाँ से हो जाएगा। और वो सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, कभी कभी फ्री क्लासेस भी है उनकी, तो वो देखना। रीजनिंग का सॉल्यूशन वहीं से हो जाएगा, भटकने की ज़रूरत है भी नहीं आपको, ठीक है। और वो सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने खुद उनके वीडियो देखे थे। तो ये तो हो गया रीजनिंग का सॉल्यूशन। रीजनिंग पीयूष वर्षणे सर, उनकी बुक और उनके यूट्यूब पे फ्री में वीडियोज़ है। अब बात आती है सबसे बड़ी की मैथ्स के लिए, गणित के लिए क्या करें। गणित सबसे मतलब हर किसी का थोड़ा सा वो वीक होता है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी तो वो तो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये एसएससी वाले सर पढ़ाते हैं, कोई भी सर, एसएससी CGL लेवल के,
एसएससी सीजीएल लेवल का यूट्यूब से फ्री में मतलब बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, जैसे कि ये आदित्य रंजन सर हो गए और राकेश यादव सर हो गए, गगन प्रताप वो सर है और साहिल सर है। ये सारे मतलब यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं। जहाँ से मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए गणित, वहाँ से ज़रूर करना आप गणित। कोई मतलब पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग के चक्कर में मत फंसना। सीसेट में सीसेट सेल्फ ही करना और यूट्यूब का सहारा लेना। यूट्यूब में रीजनिंग और मैथ्स मिल जाएगी और कॉम्प्रीहेंशन से खुद से ही PYQ से ही सॉल्व करना, तो ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। और मैथ्स के लिए अगर आप बुक लेना चाहें मैथ के लिए तो फिर RS अग्रवाल बुक सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैंने भी वही पढ़ी थी RS अग्रवाल, और थोड़ी बहुत वो वीडियोस देखे थे मैंने तो SSC CGL लेवल के, छोटे लेवल के मत देखना, CGL लेवल के देखना, उसमें थोड़ा लेवल ठीक ठाक होता है। उस वजह से मतलब आपका CSET निकल जाएगा आराम से। अगर ये रणनीति फॉलो कर ली ना आपने तो आपका मतलब CSET कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन PYQ से करना, रीजनिंग पीयूष वर्षण सर की क्लासेज यूट्यूब से फ्री, प्लस उनकी बुक आती है, बस वो करना। और थर्ड है मैथ। गणित के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले लेना, और हिंदी और दोनों मीडियम है, इंग्लिश कोई मतलब इश्यू नहीं है, ठीक है। दोनों मीडियम में ये सारी बुक्स है। तो गणित के लिए RS अग्रवाल लेना, और वहाँ पे भी मतलब आप यूट्यूब पे फ्री में क्लासेज है बहुत सारी SSC CGL लेवल की, वो देख लेना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और बार बार PYQ से प्रैक्टिस जरूर करना। 10, 11, 12 साल के मतलब PYQs है वो डाउनलोड करना, उनके मतलब सॉल्व करना घर पे बैठ के, कहीं पे मत जाना, घर पे बैठ के ही सॉल्यूशन करना, उसका सॉल्व करना, पेपर की तरह ही सॉल्व करना, ठीक है। इससे मतलब आपका ये CSET कवर हो जाएगा। और इसको मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हो जाएगा, इसको मतलब आपको 5, 6, 7, 8 महीने लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि एक माइंड में अपने एक वो समझ पैदा होती है CSET को लेकर के, हर किसी सब्जेक्ट को, भले CSET हो, GS हो, कोई भी हो, तो एक समझ पैदा होती है, उसको मतलब टाइम लगता है। 1-2 महीने में वो समझ कभी पैदा नहीं होगी। UPSC के स्टेटमेंट को हम पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए 5-6 महीने, 7 महीने, अभी प्रीलिम्स को है, 2025 वाला प्रीलिम्स बाकी है, तो लगभग 8 महीने है आपके पास में, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7-8 महीनों में ये आराम से निकल जाएगा। दिन में 1-1 घंटा पढ़िए, 1-1 घंटा या फिर 2-2 घंटा CSET को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स पास होगा ही नहीं तो आप मेंस कैसे लगेंगे, इसलिए प्री पास होना जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो CSET पे, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा डॉक्यूमेंट पे, कि मतलब UPSC में फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक ही।